Hello, hi, and welcome, learners. So let us start some questions regarding JEE Mains. Here it is our first question of electrostatics. So let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as rho equal to rho naught pi by 4 माइनस r बाई कैपिटल R अप टू r इक्वल टू r से लेके रो r हमारा क्या था इसमें जीरो। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारा एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है। ठीक है, वहां पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो ये एक पहला स्फीयर हो गया कैपिटल आर का, और यहाँ एक दूसरा स्फीयर हो गया स्मॉल आर का। ओके, अब यहाँ पे चार्ज हमारा वेरी कर रहा है। वेट अ मिनट। ये हो गया हमारा दूसरा स्फीयर स्मॉल आर रेडियस का। यहाँ पे हमारा चार्ज वेरी कर रहा है। ठीक है, स्मॉल आर को हमने गॉसियन सरफेस माना है। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो की वैल्यू दी गई है, रो आर इक्वल टू रो नॉट एंड 5/4 माइनस आर अपॉन 4। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं गॉस लॉ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू तो वेरी कर रही है, चार्ज हमारा वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो से लेके आर तक वेरी कर रहा है, और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा रो आर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रो नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं रो आर की। ठीक है, यहाँ से रो नॉट कांस्टेंट है एंड पुट कर लेते हैं पहले। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 0 टू r रो नॉट 5/4 माइनस r/4 एंड 4 पाई r स्क्वायर डी आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी रो नॉट 4 पाई कांस्टेंट है एंड हमारा यहाँ पे और क्या, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से r तक r स्क्वायर एंड, अच्छा, ये r² एंड 5/4 माइनस r/4 और डी आर हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ पे मिलेगा 4 पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड 5/4 r² है, तो ये क्या हो जाएगा r³ अपॉन 3 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, लिमिट भी रख दिया, 1 अपॉन r एंड r⁴ डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये हमें फाइनली मिल गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से पाई रो नॉट एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा r⁴। सो यहाँ पे कैपिटल आर था ना, वेट अ मिनट, ये क्या है हमारा कैपिटल आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर है। सो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, ये किसके इक्वल है, ई डॉट ए, और ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना। सो ई डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई r² होगी। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई से पाई, तो हमारा कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ से, यानी रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर एंड 5/3 माइनस आर क्यूब से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल r बचेगा, तो 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एंड ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं। रो नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियाई क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल 2 आर, कैपिटल 3 आर, ये Q1 Q2 Q3 गिवन है हमारा।
यानी पहले बना लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड हो गया। ठीक है? ये 3 स्फीयर हो गए और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है? R है और ये वैल्यू दी गई है 2R और यहाँ से ये वैल्यू दी गई है कितनी? 3R दी गई है। सो अब चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना इस पे। तो Q1, Q2 और Q3 हमारे चार्ज है इस पे। It found that the surface charge density on the outer surface of the cell are the equal. The ratio of the charge given to the cell Q1, Q2, Q3 है। तो यहाँ से कितना होगा इस पे चार्ज? आउटर वाले पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इस वाले पे चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक? और इस वाले पे इसका जस्ट अपोजिट चार्ज हो जाएगा यानी Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और इसके अंदर वाले पे चार्ज देखेंगे यहाँ पे माइनस Q1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस Q1 हो जाएगा। हमने क्या किया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पोटेंशियल तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये 2R स्क्वायर के लिए हो जाएगा ना, यानी इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दोनों की सेम रहेगी, तो दोनों की हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक, ये माइनस में था, इधर गया, ये प्लस में हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा Q1 और ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हमारा ये थर्ड वाले वेट अ मिनट कहाँ गया थर्ड वाला? ये थर्ड वाला था, ठीक है? ये थर्ड वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड 3R स्क्वायर और इसको कह देते हैं लेट से X। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर X, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 पाई एंड 2R स्क्वायर एक्स और ये हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एक्स, इसको हम कह सकते हैं। और Q3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से हमें Q3 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पे कितना है Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी 4 पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस Q1। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ से हमें Q3 की वैल्यू की यदि कैलकुलेट करें तो Q3 इक्वल टू कितना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के लिए देखते हैं, ठीक है? ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 पाई 3R स्क्वायर एक्स, ठीक? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 9 एंड 4 पाई आर स्क्वायर एक्स, वेट अ मिनट, हाँ इसको हमने क्या कहा था एक्स कहा था ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, यहाँ से देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, वेट अ मिनट, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बाहर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर एक्स को हमने अंदर के लिए लिया और ये क्या था हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ से यदि हम Q2 Q3 चाहें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से माइनस Q1 एंड माइनस Q2 इस साइड आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 एंड 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। अब Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू माइनस कॉमन लेके Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। अब हमें सब मिल गया, तो यहाँ से Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 का क्या मिल जाएगा रेशियो, एक हो जाएगा 1 और ये दूसरे के लिए 3 और इसके लिए 5, यानी 135 हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो देखते हैं, अच्छा Qt की वैल्यू 1 कैसे आई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 एंड 4 पाई आर स्क्वायर एक्स और Q1 की वैल्यू कितनी है
4 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा Q2 की वैल्यू? Q2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 3 एंड 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो ये Q2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे। और Q1 की वैल्यू यहाँ पे थी। Q1 की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे नीचे हमें Q3 की वैल्यू मिल गई। ये था हमारा Q3। तो तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद द प्लेट ऑफ यूनिट एरिया एंड द सेपरेशन क्या है उसका? डी दिया गया है। सो उसके बाद क्या कहा गया है? लिक्विड ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल टू 2 दिया गया है। द लेवल ऑफ लिक्विड इज D/3 इनिशियली। पहले क्या था? D/3 इनिशियली था। सपोज द लिक्विड लेवल डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट स्पीड v। अब लिक्विड हमारा क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से डिक्रीज कर रहा है। द टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम इज कितना होगा इसके लिए? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले v इक्वल टू क्या हो जाए? डिक्रीज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt होता है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल गया? dx इक्वल टू माइनस v dt मिल गया। फिर हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? D/3 से लेके लेट से x तक जा रहा है। ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया हमारा। और यहाँ से ये माइनस होगा ना यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस भी था। और हमारा टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके t तक वेरी कर रहा है, dt हो गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? x माइनस D/3 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? माइनस vt आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? x इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा? D/3 माइनस vt मिल गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसके बाद अच्छा, ये पैरेलल प्लेट होगा ना, तो सीरीज में होगा। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये सीरीज में था इसलिए ये सीरीज में था। सो इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें? 1 अपॉन, अच्छा, सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स तक था। और हमारा दूसरे वाले में क्या भरा गया? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो 1 अपॉन C2 में हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? D-x अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ए। और ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे -1/c इक्विवेलेंट, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो -1/एप्सिलॉन नॉट ए। ओके। और ये क्या हो जाएगा हमारा? D-x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई के। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट माइनस ए नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट ए एंड के डी माइनस के एक्स प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई के। ठीक है। तो यहाँ से तो सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें क्या मिल जाएगा? के डी एंड के डी प्लस एक्स एंड 1 माइनस के। और ये मिल गया हमारा क्या? एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है। यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करेंगे? के बाद यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अच्छा, ये 1/c इक्विवेलेंट था ना, ये 1/c इक्विवेलेंट था। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? ऊपर कर लेंगे इसको। एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाई के डी प्लस एक्स 1 माइनस के। ये हो गया हमारा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। यहाँ से ए इक्वल टू कितना दिया गया है? ए इक्वल टू 1 दिया गया है और के इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है। इन दोनों को पुट कर लेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाई 2d। और यहाँ पे x की वैल्यू भी साथ में पुट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? D/3 माइनस vt। और 1 माइनस के करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? -1 आ जाएगा ना, -1। तो फाइनली हमें कितना मिला? C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई कितनी? C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाई 2d प्लस vt माइनस D/3। तो ये होगी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? यहाँ पे चेक करते हैं।
इसको और भी सॉल्व करना है ना, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको और भी आगे सॉल्व करना है। हुँ, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया और 3 ऊपर चला जाएगा यानी 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6d प्लस 3pt माइनस और ये कितना हो जाएगा d यानी ये मिल जाएगा हमें 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3bt प्लस 5t। ठीक है? तो अब देखते हैं हमारा मैच किया कि नहीं। यहाँ से हाँ, 6 एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाई 3bt प्लस 5d यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंसीडर करिए कि एक हम 3 चार्जेस है Q/3, Q/3 और 2Q/3 वो प्लेस्ड है ABC पे दिया गया है। as shown इन द फिगर टेक O टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड एंगल CAB क्या दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ से हमारा इस पे कितना चार्ज है -2Q/3 ठीक है, और यहाँ पे Q/3 और यहाँ पे Q/3 यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है। अच्छा एक्सिस के उधर है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सिस के अपोजिट साइड में है इसलिए इसको माइनस कंसीडर करेंगे। ठीक, ये हो गया ABC हो गया। ओके, तो वेट अ मिनट यहाँ पे माइनस होगा ही, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, -2Q/3 चार्ज था। सो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम्म तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट O इज Q/4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और ये क्या कहा है डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड B, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड A और B के कारण कहाँ है एट O पे है। ठीक, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे सी है ना, तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट करेंगे, इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, वेट अ मिनट, इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ए और बी वाले, तो बचा क्या केवल हमारा सी बचा। तो सी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सी के लिए पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज क्या है 2Q/3 और डिस्टेंस कितनी है इसकी आर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ इज Q/8, ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। और क्या कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी V0 इक्वल टू क्या होता है हमारा ओ पे के, और चार्ज क्या है हमारा Q/3 और इसकी डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, और के दूसरे वाले सिस्टम के लिए Q/3 चार्ज है और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी r। ठीक है, और तीसरे वाले के लिए के चार्ज कितना है हमारा -2Q/3 है और डिस्टेंस कितनी है इसकी r है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक, यानी इसमें क्या है हमारा ओ पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एट ओ पॉइंट इज, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना हो जाएगा हमारा ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, ये 0 दी गई है। अच्छा, पूरे ट्रायंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरे ट्रायंगल के लिए यदि हम फाइंड करना चाहे तो इन डेल्टा एबीसी के लिए क्या हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल के लिए हम लें तो ए सी अपॉन ए बी, ये कितना है हमारा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से ए सी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 आ जाएगा, और ये कितना किसके इक्वल होना चाहिए आर के इक्वल होना चाहिए। एंड आल्सो बी सी अपॉन ए बी, ये क्या हो जाएगा हमारा
60 डिग्री साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री, और यहाँ से हमें BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3AB डिवाइडेड बाई 2, यानी √3R मिल जाएगा। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पूछा है ना, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 है, याद रखिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हमने सारी डिस्टेंस को यहाँ से निकाल ली है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इक्वल टू क्या हो जाता है? सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को रखेंगे, यानी Q3, और Q/3 और इसके लिए डिस्टेंस हमारा 2R हो गया। एंड फिर हम सेकंड चार्ज को रखेंगे, तो Q/3 एंड इसके इंटरेक्शन किससे होगा? -2Q/3 से होगा, और डिवाइडेड बाई हमारा डिस्टेंस कितना है इसके लिए? R है। ठीक। और उसके बाद थर्ड चार्ज के लिए देखेंगे तो ये K हो गया, और Q/3 एंड -2Q/3, इसके लिए डिस्टेंस हमारा कितना है? √3R, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बता दे रहे हैं कैलकुलेट करके। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी KQ² अपॉन 9R, ब्रैकेट में 1/2 माइनस 2/√3 आएगी इसकी वैल्यू, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो तो नहीं होगी। ऑप्शन बी भी क्या हो गया हमारा? गलत ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है? अब हमें क्या करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है? यहाँ पे देखते हैं। तो फोर्स के लिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2Q/3 एंड मल्टीप्लाई Q/3 और डिवाइडेड बाई √3R का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? Q² अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई किसके लिए? बी एंड सी के लिए आ गई। ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे, हाँ, बी एंड सी के लिए हमारा फोर्स क्या आ गया? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कैपिटल ए दिया गया है, और प्लेट सेपरेशन हमारा डी दिया गया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू सी दी गई है। इसमें 3 डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे गए हैं, K1 K2 और K3, ये हमारे फिगर में शो है। ठीक है, और इनका एरिया भी क्या है फिगर में साथ में दिया गया है। तो हमें इसका कॉम्बिनेशन बताना है। कॉम्बिनेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सी प्राइम निकाल लेते हैं क्या? ये ये क्या हो जाएगा? C1 और C2। ठीक है, इसमें C1 और ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। ये दोनों हमें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल, ठीक है, कौन सा है हमारा? 1 एंड 2 पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए सी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाता है? C1 प्लस C2, और इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी क्या दिया गया है? इसके लिए हाफ दिया गया है ना, D/2। वेट मिनट, ये डी हाफ केवल इतना ही है, ये पूरा डी नहीं है। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये क्या हो जाएगा हमारा? वेट मिनट, हाँ, तो डिस्टेंस इसके लिए कितनी है हमारी? डिस्टेंस है 2D/D, 2D/D है, सॉरी 2D/2 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक, ये K1 प्लस K2/2, ठीक है, इसके लिए क्या था? K1 प्लस K2/2, और हमारा डिस्टेंस कितना है? D/2, ये D/2 है केवल, ठीक है, ये नहीं है, ये D/2 है। और हमारा K प्राइम कितना आ जाएगा? इसके लिए K प्राइम इक्वल टू K1 प्लस K2/2 आ जाएगा। ठीक। तो इस, अच्छा, एरिया, वेट अ मिनट, ये प्राइम क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2, और एरिया कितना है इसके लिए? A/2 एरिया दिया गया है ना, तो A/2 एरिया के लिए हो गया, और डिस्टेंस D/2 हो गया। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किसके लिए? C1 और C2 तो मिल गए हमें पैरेलल में। अब C प्राइम क्या है हमारा? ये सीरीज में है, किसके साथ है? C3 के साथ है। ठीक, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? C डबल प्राइम कह लेते हैं। C डबल प्राइम इक्वल टू C प्राइम C3 डिवाइडेड बाई C प्राइम प्लस C3। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से C3 की वैल्यू कितनी है? पहले C3 की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं ना, तो C3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी? एप्साइल, यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2K3 एंड
एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ठीक, इसके लिए ये इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वेट अ मिनट, इसको कैलकुलेट करते हैं। सी प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं। सी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। और एप्सिलॉन नॉट ए एंड के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई डी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा, सी थ्री की वैल्यू ना, सी थ्री की वैल्यू कितनी है, सी थ्री की वैल्यू यहाँ पे सी थ्री ना, यहाँ पे ये थ्री है, वेट अ मिनट, ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा के थ्री है ना ये, तो के थ्री एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई, एरिया ए है और डिस्टेंस कितनी है इसकी, डी है, ये मल्टीप्लाई में याद रखिएगा, एंड डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, सी प्राइम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए एंड के वन प्लस के टू एंड डिवाइडेड बाई डी। और सी थ्री की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए के थ्री डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी डबल प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से देखिएगा, डी, यहाँ पे हमें ये फाइनली कितना मिल जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी मिल जाएगा। ठीक है, ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी मिल जाएगा, सी डबल प्राइम की वैल्यू। ठीक, सी डबल प्राइम की वैल्यू ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, यहाँ पे टू नहीं होगा ना, यहाँ पे टू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या मिला हमारा, वन अपॉन के, ये टोटल था वन अपॉन के, दोनों क्या थे पहले, सी वन और सी टू हमारे किसमें थे, ये पैरेलल में थे, तो के वन प्लस के टू हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू के थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर अ पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव एक्स। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, यूनिफॉर्म है, ये पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स के लिए ये नेगेटिव दिया गया है। ठीक, तो उसके बाद इट इज गिवन दैट ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई दोनों के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है इसका 5 सेंटीमीटर है। इट हैज सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दैट वन फेस इज एट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज एक्स इक्वल टू माइनस 10 से, एक इसका एक फेस किस पे है 10 सेंटीमीटर पे और दूसरा फेस माइनस 10 सेंटीमीटर पे है। तो उसके बाद इसमें कहा गया है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है हमारा, डेल्टा, सॉरी, फाई लेफ्ट के लिए ना, अच्छा लेफ्ट राइट दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो फाई लेफ्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई डॉट डेल्टा एस लेफ्ट के लिए। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये क्या है -20 -200 एंड आई कैप। और के बाद यहाँ पे एरिया निकालना है ना, तो एरिया किसका सर्कुलर लूप है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये कितना आ जाएगा 200 पाई आर स्क्वायर और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमें ओवरऑल मिल जाएगा कितना 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब इनवर्स। ठीक है, ये फाई लेफ्ट के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, फाई राइट के लिए फाइंड करेंगे। फाई राइट के लिए भी ये हमारा सेम आएगा, फाई राइट के लिए भी क्या आएगा, ये हमारा सेम ही आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है इसके लिए सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर एंड न्यूटन पर कुलम्ब। ठीक है, न्यूटन न्यूटन वेट अ मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब टोटल क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई लेफ्ट प्लस फाई फाई राइट हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, की वैल्यू भी सेम ही आएगी, कितनी आएगी 1.57। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 3.14
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल पाई। तो यहाँ से कितना आया? अच्छा, इसकी वैल्यू पाई होती है ना, तो पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका एरिया दिया गया है ए एंड सेपरेशन दिया गया है डी, इज चार्ज टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड देन द बैटरी इज, पहले इसको चार्ज किया गया है फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड। अब इसके बाद इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया जा रहा है प्लेट सो अस टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा वर्क डन है ऑफ द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इंसर्टिंग द स्लेब देन। तो इसके लिए Q और W की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए हमारा वर्क डन जो होता है W इक्वल टू क्या होता है? U1 माइनस U2 हो जाएगा। और U1 पहले क्या था हमारा? कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं था, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी था। ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी बन जाएगा हमें, टू डी स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ये क्यू की वैल्यू हो गई, और डी की वैल्यू यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट, यानी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। ठीक, यानी क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा? सी वी होता है ना, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन टू डी मिल जाएगा। ठीक, ये फाइनली हमें मिल गया, या फिर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू वन इक्वल टू हाफ सी वी। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? ये तो हमारा क्यू की वैल्यू थी। तो सारी चीज़ों को पुट किया, ठीक है? यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर, V का स्क्वायर और D का स्क्वायर 2 पहले से था, और C की वैल्यू हमारी D अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन C की वैल्यू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगी। तो हमें फाइनली U1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। जब U1 की वैल्यू मिल गई, तो U2 कितना हो जाएगा? जब हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लेब इसमें K रिप्रेजेंट था, इसमें था, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन 2C प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, Q की वैल्यू तो वही होगी एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, ए वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सी प्राइम की वैल्यू जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से बुलाते हैं तो सी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाती है? एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी हो जाती है। तो यहाँ से ये पुट करेंगे, यानी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, और ये टू पहले से था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू टू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? डी से डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें बचा क्या लास्ट में? हमारा एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन टू के डी बचा। ठीक है, ये यू वन हो गया दूसरा इक्वेशन, और ये हमारा यू टू हो गया, ये क्या हो गया? यू वन पहला इक्वेशन। सो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था? डब्लू ना, तो डब्लू इक्वल टू हमारा यू वन माइनस यू टू होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन टू डी एंड वन माइनस वन अपॉन के, ये हमें मिल गया। यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ये तो हमारा वर्क डन हो गया ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? वी प्राइम अपॉन डी, और वी प्राइम की वैल्यू क्या होती है? वी बाई के से चेंज होता है, ये डी हो गया, यानी ई बाई के हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? ऊपर वाला हो गया हमारा वर्क डन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन डी, बिल्कुल होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और इसके बाद बी नहीं होगा, हमारा चार्ज चेंज नहीं होगा। उसके बाद सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं? करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m है, ये अटैच्ड है वन एंड ऑफ द मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l से। यहाँ पे अनदर पॉइंट पार्टिकल सेम मास का है, वो भी अटैच्ड है दूसरे एंड से। द टू पार्टिकल्स कैरीज इक्वल चार्ज, और दोनों पार्टिकल इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू का। दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ रीजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट रॉड मेक एन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक,
अब इसमें क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ना कोई डायरेक्शन बेसिकली बना रहा है। यानी लेट से ये क्या हो गया, हमारा रॉड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रॉड हो गया। और लेट से ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और एक पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो बेसिकली ये हमारा डाइपोल बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो इधर की ओर फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा और इधर की ओर हमारा क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पे प्लस क्यू ई का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, ये तो फोर्स की बात हो गई। अब यहाँ पे इसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा टाउ निकाल लेते हैं सबसे पहले। टाउ इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी ई साइन थीटा होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक, तो इसके बाद टाउ को हम लोग क्या लिखते हैं, आई अल्फा लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ई साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत स्मॉल एंगल के लिए हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। यानी अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। ठीक, ये चीजें हमें मिल गई। अब ये ऐसे जंप करेगा, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस इक्वेशन को फॉर्म किया। और इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट के बाई एम होती है। तो यहाँ से हम कंपेयर किए करें तो यहाँ से हमारा अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस पी ई थीटा बाई एम मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि ये हमारा ओमेगा है, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर द रूट पीई बाई क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई आएगा ना, पीई बाई आई आएगा। ठीक, ये हमारा ओमेगा हो गया और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अंडर द रूट पीई बाई आई हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आई क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, आई क्या है हमारा, यहाँ से टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। तो आई क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रॉड है, रॉड के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होती है। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट आई बाई पीई। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा, अच्छा एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, तो वेट अ मिनट, यहाँ पे एम एल स्क्वायर अपॉन 2 होगा ना, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर के अबाउट है ये। ठीक है, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे यदि हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई एंड अंडर द रूट एम एल, और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, 2 क्यू ई ना, 2 क्यू एल होती है। और एम एल स्क्वायर अपॉन 2 था ना ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिला, क्यू एल, वेट अ मिनट, ये क्यू एल होता है ना, क्यू एल, अच्छा लेंथ एल थी तो क्यू इंटू एल हो जाएगा। और ये हो गया, ई के लिए क्या हो जाता है हमारा, ई होता है हमारा, ई को ई ही रहने दे, ई को ई ही रहने दे अभी। तो यहाँ से हमारा एल से एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, 2 पाई अंडर द रूट एम एल अपॉन 2 क्यू ई मिल गई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, ये लेंथ जब 2L होता है तब यहाँ से डिस्टेंस 2L आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लेंथ हमें L दे रखा है, इसीलिए इसके लिए P इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज और इसका डिस्टेंस L। ठीक है, याद रखिएगा। तो टाइम पीरियड हमें मिल गया इसके लिए। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एट एवरी पॉइंट इंस्टेंट नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बोथ बी एंड सी, ये हमारा बी और सी दोनों सही नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्योंकि सी हमारा ऑलरेडी गलत है। द टेंशन इन द रॉड रिमेन कांस्टेंट, टेंशन हमारा रॉड में कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी करेगा, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा हमारा टेंशन वेरी करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया गया है, ई एक्स दिया गया है, ई वाई दिया गया है, ई जेड दिया गया है, अल्फा की वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द फ्लक्स, फ्लक्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, ई वाई और ई एक्स हमारा, ई वाई और ई जेड जीरो दिया गया है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, ए दिया गया है ना, तो ये ए है, सॉरी ये ए है, तो ये कितना दी गई है, 0.1। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन के लिए हमारा अल्फा ए के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से
राइट साइड के लिए, अच्छा राइट साइड के लिए हमारा डिस्टेंस तो 2a हो जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए x इक्वल टू a हो जाएगा और राइट साइड के लिए x इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ई राइट की वैल्यू हमारी मिल जाएगी कितनी, अल्फा, और ये 2a के पावर 1/2 मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि ये x वेरी कर रहा है ना। ओके, सो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 2 अल्फा a के पावर 1/2 मिल गई। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई लेफ्ट और ई राइट मिल गया। तो फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो फाई राइट, फाई राइट माइनस फाई लेफ्ट, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो राइट के लिए हम राइट वाला लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा एरिया राइट फेस का एरिया, एरिया ऑफ राइट फेस, माइनस इसके लिए लेफ्ट साइड लेते हैं और एरिया ऑफ लेफ्ट फेस, ठीक। तो यहाँ से एरिया दोनों का तो सेम ही होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट टू अल्फा ए के पावर 1/2 एंड ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा ए के पावर 1/2 एंड ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, अल्फा ए के पावर 5/2, और कॉमन ले लेंगे तो रूट टू माइनस वन हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी ये टोटल पाई की वैल्यू हो गई। अब सारी चीजों को हम लोग पुट कर देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 800 दी गई है, ए की वैल्यू 0.1 दी गई है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से फाई की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के पावर -1। सो ये हो गया 5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 1.05 ना, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, कॉन्साइड ऑन अ जेड एक्सिस से कर रहा है, इट्स मिड पॉइंट इट is on origin of the coordinate system. The electric field at an axial point at the distance z from the origin ई जेड दिया गया है, ठीक है, जेड डायरेक्शन, जेड से हमारा ओरिजिन से जेड डिस्टेंस पे ई जेड दिया गया है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस वाई क्या दिया गया है, ओरिजिन इज ई वाई दिया गया है। यदि जेड इक्वल टू वाई इज लेस देन, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो, तो ई जेड अपॉन ई वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं लेट से, ये क्या हो गया हमारा, जेड प्लेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, जेट प्लेन हो गया, और यहाँ से ये हो गया हमारा ओरिजिन, 0, 0। अब ओरिजिन से क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्लस क्यू, डाइपोल है ना, तो यहाँ पे लेट से ये प्लस क्यू चार्ज है, और इधर क्या है हमारा, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये दिया गया है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 2a डिस्टेंस है, ठीक। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर हमारा y डायरेक्शन में क्या दिया गया है, चार्ज q दिया गया है, कैपिटल Q। ये हो गया हमारा y डायरेक्शन, ये y डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा y डिस्टेंस है, और ये y डायरेक्शन है, ठीक। तो यहाँ से ई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ई जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसका फॉर्मूला होता है 4 QAZ एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ये इसका इक्वेटोरियल के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2PZ डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2QA क्या हो जाता है हमारा, P हो जाएगा, यानी 2PZ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, 3/2। इसको इतना लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से p इक्वल टू 2qa पुट किया हूँ, याद रखिएगा, p इक्वल टू हमारा 2qa होता है, ठीक, ये हमने पुट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो ई जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p, और यहाँ पे केवल z बचेगा, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर नीचे बचेगा ना। सो ये हमारा ई जेड की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ई वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट के लिए 2QA होता है, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3/2,
ठीक है? अब यहाँ से दिया गया है y इज़ ग्रेटर देन a, ठीक? यानी y हमारा क्या हो a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? EY को हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा? a नेगलेक्ट हो गया यानी y की पावर 3 ये बचा। तो अब हमें क्या करना है? EZ अपॉन EY फाइंड करना है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? यदि हम चेक करें तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? वेट अ मिनट, की वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए 2, ठीक है? क्योंकि हमारा ये 2 ही तो फैक्टर बचा यहाँ से, ये 2 ही तो फैक्टर बचा, बाकी सारी चीज़ z इक्वल टू y के लिए हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा फाइनली कितना बचा है यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बचा EZ है ना ये, तो ये बचेगा 2 एंड हमारा y क्यूब ऊपर चला जाएगा और यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा हमारा? z स्क्वायर, ठीक? यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे? उम, वेट अ मिनट, यहाँ से क्या बचेगा? z क्यूब बचेगा ना? यहाँ से ये जेड क्यूब रहेगा, ठीक है? तो वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब, और जेड इक्वल टू वाई के लिए हमारा ये क्या आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 2। ये ऑप्शन डी क्या है इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू।